डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम 4.3 एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट करेंगे। 4 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जैसे हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट एक्सरसाइज में बनाया, सेकेंड में हमने फैक्टराइजेशन से उनके फैक्टर फाइंड किए। इसमें भी हम फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसको रिप्लेस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे हम यूज करते हैं, क्या है ये फॉर्मूला, वो सब हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब रूट्स दैट मीन सोल्यूशन ही है। ठीक है, सोल्यूशन हमें फाइंड करना है तो किस तरह का है, पहले नेचर फाइंड करना है। इफ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, फाइंड देम। अब पहले मैं इसका बेसिक समझाता हूं आपको, वो क्या है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इनका। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, जैसे जो इक्वेशन है हमारी, इसकी जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं ऐसे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। दैट मीन्स जो x² के आगे है उसको हम a से डिनोट करेंगे, जो x के आगे है उसको b से, और जो विदाउट x है उसको c से। ठीक है, ये हमारी नोटेशन होगी a b c। इनका यूज करके हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब अगर ये वाली वैल्यू जो है ये हमें बताएगी तीन चीजें, या तो ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएगी, या फिर ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, या फिर ये वाली वैल्यू माइनस में आ जाएगी, दैट मीन्स 0 से कम। ठीक है, तो तीन तरह के आंसर इसके आएंगे। अब अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दो डिफरेंट आंसर हमें मिलेंगे। ठीक है, टू डिफरेंट रियल रूट। ठीक है, अगर 0 आ जाती है तो रूट निकलेंगे बट दोनों इक्वल आएंगे, टू इक्वल रूट्स। ठीक है, और अगर ये आ जाती है तो नो रियल रूट, तो कोई रियल रूट नहीं है। दैट मीन्स आंसर नहीं निकलेगा। ये जो इस तरह के रूट होते हैं इनको इमेजिनरी बोलते हैं, जो हम आगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में करेंगे +1 में। तो अब यहां पर आप देखें, हम पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। दैट इज फॉर्मूला लगाएंगे d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू, ये जो वैल्यू लेनी है विद साइन लेनी है हमें, विद साइन। b की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 का हम करेंगे स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है 2, मल्टीप्लाई c कितना है 5। अब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तो 3 3 से आ जाएगा 9, माइनस 4 2 जा 8, 5 जा 40। ठीक है, ये आ गया। अब ये तो आ गया -31 विच इज लेस देन 0, तो हम लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, नो रियल रूट्स, कोई भी इसका रियल रूट नहीं है। दैट मीन्स इससे आगे हमें करना ही नहीं है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें ये a हो जाएगा, b और c। तो फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -4√3 स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a है 3 और c है 4। अब ध्यान देना, ये जो स्क्वायर है ये सबके ऊपर जाएगा, माइनस के ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो गया, 4 के ऊपर जाएगा तो 16 हो गया, मल्टीप्लाई √3 के ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, और ये भी 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो 0 जब आ जाएगा तो क्या होगा, आंसर तो निकलेगा, रियल रूट एग्जिस्ट। तो हमारे यहां लिखेंगे हम टू इक्वल रियल रूट्स, दो इक्वल रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और जब इक्वल रियल रूट होते हैं तो आगे नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा लगेगा वो आएगा -b/2a, -b/2। ये दो आंसर आएंगे, दैट मीन्स सेम दो बार आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है इक्वल रूट के लिए। ठीक है, और जब डिफरेंट रूट आएंगे तो डिफरेंट के लिए होता है -b प्लस -√d डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अभी हमारे इक्वल रूट है तो ये डायरेक्ट लगाना है, क्योंकि d की वैल्यू तो 0 है, तो ये चीज यहां से हट गई, तो -b/2a। अब माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4√3 और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a, तो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 3। तो ये बन गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और 2 की टेबल में कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, और √3 को भी वैसे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से आंसर तो हमारा आ गया -2√3/3, दो बार। ठीक है, अब इसको अगर आप और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो और भी कर सकते हैं, वैसे तो ये एग्जैक्ट है हमारा आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे
जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं ना -2√3/3 को हम लिख सकते हैं √3 दो बार, तो ये कैंसिल कर दें तो -2/√3 भी आप आंसर दे सकते हो। तो दोनों ही आंसर सही है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, यहां पर है a, ये है b और ये है c, ठीक है। अब आप ध्यान दो, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4ac, तो ये बन जाएगा b की वैल्यू क्या है -6² -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो 36 - 4 2 8 3 24, तो 36 में से 24 12 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। तो टू डिफरेंट रियल रूट एग्जिस्ट। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया, -b ± √d डिवाइड बाय 2a, ठीक है। अब माइनस, देखो माइनस फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू भी माइनस में है तो ब्रैकेट यूज कर दिया हमने, ±√d, तो रूट में आ जाएगा 12 को लिख दो 4 × 3, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट में तोड़ देना है हमें। अगर ये बिल्कुल ही जैसे 11 आ जाता तो एज इट इज ही रखते हैं हम, डिवाइड बाय 2 × a की वैल्यू 2, तो ये बन जाएगा 6 ± देखो 4 का रूट होता है 2 और 3 का नहीं आता तो 3, डिवाइड बाय 2 2 जा 4। अब 2 कॉमन भी आ रहा है दोनों में से, देखो है ना, तो 2 को अगर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट 3 ± √3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आगे कैंसिल नहीं होएगा। तो अब हम एक बार इनको प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में, तो ये आंसर आ जाएगा 3 + √3/2 एंड सेकंड वन इज 3 - √3/2। तो ये इसके टू डिफरेंट रूट्स। सेकंड में स्टूडेंट्स हमें डायरेक्ट गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट दे हैव इक्वल रूट्स, दैट मींस इक्वल रूट्स हमें गिवन है, भाई इनके रूट्स जो है वो इक्वल है। इक्वल रूट्स है दैट मींस क्या है कि d की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल रखनी है हमें, और ये हिंट है हमारे इस क्वेश्चन के लिए, k की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसमें a, b और c, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं d = 0, दैट मींस b² - 4ac = 0, ठीक है। दैट मींस b की वैल्यू k, तो k² है ना, -4 × a की वैल्यू 2 × c की वैल्यू 3 = 0, तो k² - 4 2 जा 8 3 जा 24 है ना, 24 = 0। अगर यहां से 24 को हम शिफ्ट करें राइट साइड तो 24, और स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट। अब 24 का तो होता नहीं, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 4 × 6, 4 × 6, ठीक है, तो 4 का आ जाएगा 2 और √6 एज इट इज। और रूट जब निकालते हैं तो प्लस माइनस में होता है, क्योंकि देखो +4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आना है, -4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आना है, इसीलिए स्क्वायर रूट का आंसर प्लस माइनस में होता है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, देखो यहां पे सिंप्लीफाई नहीं किया गया, तो पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। तो अब ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, तो b² - 4ac = 0, b की वैल्यू -2k, तो -2k² - 4 × a की वैल्यू k × c की वैल्यू 6 = 0, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4k² - 4 6 जा 24k = 0, यहां से 4k कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचेगा k - 6 = 0। अब या तो 4k = 0 है या फिर k - 6 = 0 है। यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 0/4, दैट मीन 0, और यहां से आ जाएगी k = 6, तो मतलब k के दो पॉसिबल आंसर्स हैं 0 एंड 6। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला थर्ड, इसमें स्टेटमेंट ध्यान देंगे स्टूडेंट, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800। तो मतलब पहले हमें ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है, तो फिर से हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं इसको, और फिर हम ये डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, अगर तो 0 से बड़ा आ गया तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो अगर ये हमारा रेक्टेंगल है तो इसकी ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं x, तो लेंथ हो जाएगी 2x, ठीक है, और एरिया भी हमें गिवन है ना, तो हम यहां लिखते हैं लेट ब्रेड्थ
इज इक्वल टू एक्स, तो लेंथ हो जाएगी 2x, तो एरिया हो जाएगा हमारा गिवन है 800, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 800, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 800 को इधर ले आते हैं, माइनस 800 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी a की वैल्यू और ये हो जाएगी c की वैल्यू, और b हो जाएगा इसमें 0। अब ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत से बच्चे इसको b लिख देते हैं, b नहीं है, ये b होता है जो x के आगे है, x वाली तो है ही नहीं स्टेटमेंट, इसमें तो x स्क्वायर है और विदाउट x है, तो इसीलिए ये a और c हो जाएंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम फाइंड करते हैं, b की वैल्यू है ही नहीं, तो 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू विद साइन लेनी है, माइनस 800, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 टू 8, 8 8 6400, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल, ये जो है वो पॉसिबल है। अब पॉसिबल है इफ दे सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है, तो अब देखो, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a, अब माइनस b की वैल्यू तो 0 है, दैट मीन्स ये तो हो गया खत्म, अब प्लस माइनस रूट डी है, अब देखो 6400 का अगर हम रूट लेते हैं, रूट 6400 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें, a है 2, अब देखो इसका अगर हम 100 रूट लेते हैं तो यह बनेगा 80, क्योंकि 64 का 8 और 00 का सिंगल 0, तो प्लस माइनस 80 बाई 2 टू जा 4 हो जाएगा, अब 4 की टेबल में कैंसिल करेंगे 20, तो दैट मीन्स दो वैल्यू पॉसिबल है हमारे पास, या तो प्लस 20 या फिर माइनस 20, अब माइनस वाली वैल्यू तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये लेंथ ब्रेड्थ है, तो प्लस वाली आ गई 20, अब देखो ब्रेड्थ अगर 20 है तो लेंथ कितनी है, ट्वाइस, दैट मीन्स 40, तो 2 आंसर्स आ जाएंगे। फोर्थ में देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इज इट पॉसिबल, इज इट द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सेम वैसे ही हमें पहले चेक करना है क्या ये पॉसिबल है, इफ सो अगर पॉसिबल है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो इनके प्रेजेंट एज हम फाइंड करेंगे, तो स्टेटमेंट ये कहती है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, मतलब दो फ्रेंड्स की अगर एजेस का सम करें प्लस करें तो 20 है, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, और 4 साल पीछे करके अगर उनकी एज को मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा, तो चेक करते हैं, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x, तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, देखो दोनों को ऐड करने से 20 बनना है, तो सेकंड की हो जाएगी 20 माइनस एक्स, है ना, अब 4 साल पीछे जाना है हमें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इसको ले जाएंगे, और अगर इसको पीछे लेके जाते हैं तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 4 साल पहले 16 माइनस एक्स हो जाएगा, और दोनों की प्रोडक्ट दैट मीन्स मल्टीप्लाई वाज 48, अब इक्वेशन बनाते हैं, तो वहां से b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे, तो x को 16 से 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, क्योंकि 16 4 जा 64 प्लस 4x, 48 को इधर लाते हैं माइनस 48 इज इक्वल टू 0, अब एक्स स्क्वायर वाला ये अकेला है माइनस एक्स स्क्वायर, और x वाले ये हो गए 2 प्लस 20x, और ये माइनस माइनस दोनों माइनस के हैं, तो 8 4 हो जाएगा 12, 5 6 11, तो माइनस का 1 1 2 आ गया, अब आप देखो यहाँ पे ये हो जाएगा a, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, a b और c, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, b की वैल्यू है 20, तो 20 स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, a है हमारा माइनस 1, मल्टीप्लाई c की वैल्यू माइनस 112, अब ये हो जाएगा 400, अब देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस 4 को माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 को 112 से ये देगा 448, तो माइनस 448 आ गया, है ना, 400 प्लस का है, 448 माइनस का है, अब ये वैल्यू तो छोटी है 0 से, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में आप देखें, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, फिर से हमें पूछा गया रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, अब देखो पेरीमीटर अगर हमें दे रखा है तो ध्यान देना स्टूडेंट्स एक चीज कि ये हमारी लेंथ ब्रेड्थ होती है, लेंथ ब्रेड्थ, पेरीमीटर का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हमें 80 दे रखा है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना है
80, ये 2 इधर डिवाइड में कैंसिल करेंगे तो 40। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है वो 40 है। इसका मतलब दोनों को ऐड करने पे 40 आता है। तो हम पहले अगर फर्स्ट लेट लेंथ को अगर लेट करते हैं x, तो ब्रेड्थ हो जाएगी हमारी 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये x, ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, एरिया दे रखा है 400, तो 400, तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दैट मींस x मल्टीप्लाई 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। अब आप देखें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 400, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे, है ना। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद हम लोग इसके नीचे 1 लगा के a लिख देंगे, ये b हो जाएगा और ये हो जाएगा c। अब हम फिर से हमारा फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac यूज कर देंगे। अब देखो b की वैल्यू है 40, तो यहां हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू -400, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 1600। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे एक और माइनस है, तो माइनस में 4 4 जा 1600 हो जाएगा, तो ये आ गया 0। अब ये वैल्यू अगर 0 है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर 0 है दैट मींस वैल्यू तो पॉसिबल है लेकिन दोनों इक्वल रूट्स आएंगे, हमारे इक्वल रूट्स आएंगे। तो वो इक्वल रूट का मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था -b, इसको इरेज कर देते हैं 1 मिनट के लिए, तो ये हो जाएगा -b/2a माइनस b/2a, है ना। तो माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 40, तो प्लस 40 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल में 20, दैट मीन्स 20, तो लेंथ भी 20 आ जाएगी हमारी और ब्रेड्थ भी 20 आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसका हमने यूज किया। कई बार फैक्टराइजेशन से नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पूछ लेते हैं, तो हमें इसका यूज करना है b स्क्वायर माइनस 4ac का। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और भी नए नए वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।